सवाल नंबर 91 है आदात 17/19, 19/24, 27/31, 13/18, 11/14 को चढ़ती तरतीब में लगाने पर सबसे पहला अदद कौन सा? और ऑप्शन है नंबर 1 11/14, नंबर 2 19/24, नंबर 3 13/18, नंबर 4 27/31। हल करेंगे 11/14 सबसे पहले तकसीम करेंगे, 14 से तकसीम करेंगे 11 को तो आ जाएगा जवाब आएंगे 0.78। 13 को तकसीम करेंगे 18 से 0.72, 27 को तकसीम करेंगे 31 से 0.87 और 19 को तकसीम करेंगे 24 से तो आ जाएगा 0.79 और 17 को तकसीम करेंगे 19 से तो आ जाएगा 0.89। तरतीब से लिखेंगे तो चढ़ती तरतीब में इस तरह से होगा। चढ़ती तरतीब में लिखने पर 0.72 सबसे पहले, फिर 0.78, फिर 0.79, फिर 0.87, 0.89। फिर जिस तरह से कसर दी हुई हो 13/18, 11/14, 14/24 या 19/24, 27/31, 17/19 तो जवाब होगा नंबर 3 13/18। ये सबसे छोटा सबसे पहला अदद होगा। सवाल नंबर 92 है 2, 9, 8, 4 से हर हिस्से एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्सी अदद कितने? तो नंबर 1 ऑप्शन है 6, नंबर 2 12, नंबर 3 18, नंबर 4 24। इसकी एक आसान ट्रिक्स है जो आपको याद करना ज़रूरी है। अगर 2 हिस्सा हैं तो 2 हिस्सों से बनने वाले आदाद तो हो जाएगा 2 ज़रब 1 यानी 2 1 2। 3 हिस्सों से बनने वाले आदाद यानी 3 हिस्से अगर सवाल में दिए हुए हैं तो 3 ज़रब 2 ज़रब 1 यानी 3 2 6 1 6 यानी 6 अदद बनेंगे। तो 4 हिस्सों से बनने वाला तो हो जाएंगे 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 4 3 12 2 24 1 24। अगर सवाल में 5 हिस्से पूछता है 5 हिस्सों से बनने वाला अदद तो 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 यानी 120। मगर हमें जवाब जो चाहिए ये 4 अदद दिए हुए हैं तो 4 जवाब में जवाब होगा 24 यानी 4 हिस्सों से बनने वाला अदद 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जवाब सही होगा। सवाल नंबर 93 है सबसे छोटे ताग मुरक्कब अदद और सबसे बड़े 2 हिस्सी मुफरद अदाद का मजमुआ कितना? ऑप्शन है नंबर 100, नंबर 2 106, नंबर 3 99, नंबर 4 104। हल इस तरह से होगा सबसे छोटे ताक मुरक्कब अदद, जो सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद है वो 9 है और सबसे बड़े 2 हिस्सी मुफर्रद अदद वो है 97। दोनों का मजमुआ, अब दोनों का मजमुआ पूछा तो दोनों का मजमुआ 97 जमा 9 बराबर 106। तो जवाब होगा 106 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सवाल नंबर 94 में थोड़ी तब्दीली की गई है। असल में मराठी मीडियम के सवाल में सही तरीके से पूछा गया था मगर उर्दू मीडियम में थोड़ी सी गलती की गई थी तो मैं सही करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 9.25 हेक्टोग्राम जमा डी का ग्राम 22.5, 3.5 हेक्टोग्राम और 0.9 किलोग्राम बराबर कितने? ऑप्शन नंबर 1 2.5 किलोग्राम, नंबर 2 1250 ग्राम, नंबर 3 2500 ग्राम और नंबर 4 12.5 ग्राम। अब हल इस तरह से होगा उसका कि 0.9 किलोग्राम यानी ग्राम में तब्दील करेंगे तो होगा 900 ग्राम और 3.5 हेक्टोग्राम बराबर 350 ग्राम और 22.5 डीका ग्राम बराबर 225 ग्राम और 9.25 हेक्टोग्राम यानी कि 925 ग्राम होगा। तो इसी तरह से सवाल में जिस तरह पूछा है कीमतें रखेंगे 900 मनफी कॉस में 350 जमा 225 जमा 925। 900 जैसे वैसे रहेंगे 350 और 225 हो जाएंगे 575 जमा 925 जैसे कि वैसे रहेंगे 325। 900 में से 575 माइनस होंगे हो जाएंगे 325 जमा 925 जैसे वैसे 925 और 325 दोनों की जमा करेंगे 1250 यानी जवाब होगा 1250 नंबर 2। सवाल नंबर 95 है एक घड़ी में 8:20 और 9:08 इन दोनों औकात में मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान
बनने वाले जाविये की पैमाइश का फ़र्क कितना है? ऑप्शन है नंबर 1 4 दर्जे, नंबर 2 8 दर्जे, नंबर 3 12 दर्जे, नंबर 4 16 दर्जे। ज़ाब्ता है थीटा बराबर 30h - 11/2m, h यानी आवर यानी घंटे, m यानी मिनट। 30 जैसे कि वैसे रहेंगे, h यानी घंटे 8:20 ले रहे हैं हम, और मिनट यानी 20। 30 8 240 हो जाएंगे, -11 जैसे कि वैसे 2 से तकसीम करेंगे 20 को, हो जाएंगे 10। 240 जैसे कि वैसे, 11 दाए 110। अब 240 में से 110 को माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 130। इस तरह से अब हम लेंगे 9:08। 9:08 में ज़ाब्ता वही थीटा बराबर 30h - 11/2m। 30 जैसे वैसे ज़रब h यानी 9 - 11/2, m यानी 8। 30 ना आए 270 - 11, 2 से तकसीम करें 8 को 4। 270 जैसे वैसे, 11 चौक 44, तो 270 में 44 माइनस करें तो 226। मगर यहाँ अगर 100 ज़ाविया 180 से बड़ा है, यानी यहाँ 226 है, तो वहाँ 360 में से तफरीक करेंगे तो 360 - 226 बराबर 134। अब दोनों ज़ावियों के दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क यानी दोनों ज़ावियों की पैमाइश का फ़र्क मालूम करेंगे तो वो हो जाएंगे 134 - 130 बराबर 4 दर्जे। यानी जवाब जो होगा नंबर 1 4 दर्जे। सवाल नंबर 96 है, शक्ल बी में मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई शक्ल ए की मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई का दुगना और 1.5 गुना है। अगर शक्ल ए की मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 20 सम और 10 सम हो तो दोनों मुस्ततिल के निशानज़दा हिस्सों के रकबों का फ़र्क मालूम कीजिए। ऑप्शन है नंबर 1 200 सम की क़ुव्वत दो, नंबर 2 400 सम की क़ुव्वत दो, नंबर 3 100 सम की क़ुव्वत दो, नंबर 4 300 सम की क़ुव्वत दो। अब यहाँ हल करेंगे तो दोनों मुसल्लस लेंगे, ए शक्ल और बी शक्ल। बी शक्ल का मुसल्लस बड़ा है और ए शक्ल का छोटा है, इसीलिए बी शक्ल के मुसल्लस में से ए शक्ल के मुसल्लस के रकबे को माइनस करेंगे। और मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो दोनों वही ज़ाब्ते लेंगे। जब दोनों के दरमियान फ़र्क लेंगे तो माइनस करेंगे, तो दोनों मुसल्लसों के रकबों का दरमियान फ़र्क तो और उनकी कीमतें रखेंगे तो 1/2 जैसे वैसा रहेगा। पहले बड़े मुसल्लस की लंबाई ज़रब चौड़ाई 15 ज़रब 40 और छोटे मुसल्लस की लंबाई ज़रब चौड़ाई 10 ज़रब 20। तो ये 40 को 15 ज़रब दिए 600 और 20 को 10 से ज़रब दिए 200 और 2 से तकसीम करेंगे 600 को हो जाएंगे 300 और 2 से तकसीम करेंगे 200 को 100। इन 300 में 200 माइनस होंगे तो बचेंगे 200, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 97 है, 0.8 तकसीम 16/15 जमा दूसरे कसर कौस में 0/5 तकसीम 5/8 यानी कितने? ऑप्शन है नंबर 1 4/5, नंबर 2 0.75, नंबर 3 0.8, नंबर 4 1 सही 2/5। अब इसको हल करेंगे तो इस तरह से होगा हल उसका कि 0.8 तकसीम 16/15 जैसे कि वैसे रहेंगे एक कसर में, दूसरी कॉस में रहेंगे 0/5 तकसीम 5/8। अब यहाँ 0 आ गया दूसरी कॉस में, यानी कि उसको तमाम का जवाब 0 हो जाएगा, तो बचेंगे 0.8 ज़रब 15/16। अब 15 को 8 से ज़रब दिए 0.8 से तो हो जाएंगे 12, यानी 12/16। 12/16 कौन से बाड़े में आते हैं? ये आ जाते 3 से तकसीम हो जाते, 3 चौक 4 से तकसीम हो जाते, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ये जवाब होगा 0.75, यानी 4 को 4 से तकसीम करें 3 को तो 0.75 जवाब होगा। सवाल नंबर 98 है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर फी घंटे की चाल से दौड़ती है तो इसको 700 मीटर लंबे पुल यानी ब्रिज को पार करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? ऑप्शन नंबर 1 60 सेकंड, नंबर 2 36 सेकंड, नंबर 3 72 सेकंड, नंबर 4 30 सेकंड। तो फ़र्ज़ करते हैं ये एक पुल है और पुल जो है 700 मीटर का है, उस पर से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन की लंबाई जो है 500 मीटर लंबी ट्रेन है। तो हल करेंगे हम इस तरह से उसको कि 60 किलोमीटर फी घंटा है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ये 60 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर बटे आवर, यानी कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 1000 के 2 सिफर, 3600 के 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 60 ज़रब 10 बटे 3600, 60 दाए 600 बटे 3600, दोनों 12 के पाड़े में आ जाते, यानी कि 50/3 हो जाएगा। 12 तिया 36 और 12 से तकसीम करें 50।
अब ज़ाब्ते के हिसाब से हल करेंगे तो पुल की लंबाई जमा रेल की लंबाई, हमें उसका वक्त निकालना है। तो वक्त बराबर पुल की लंबाई जमा रेल की लंबाई बटे 50 ज़रब ये 50/3। अब रेल की लंबाई 500 जमा पुल की लंबाई 700 बटे 50/3, जैसा कि वैसा 50/3 है जो माकूस हो जाएंगी। अब माकूस होंगे तो ये 500 और 700 हो जाएंगे 1200, और माकूस हो जाएंगे 3 ऊपर से जाएंगे 50 नीचे हो जाएंगे। तो 1200 ये 50 को से तकसीम करेंगे 1200 को, हो जाएंगे 24 ज़रब 3 यानी 72 सेकंड, यानी जवाब होगा 72 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 99 है 43 स्टार 6 ये अदद 12 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अगर स्टार की जगह यकसा हिंसा हो तो स्टार की जगह झैल में से कौन सा हिंसा होता? और ऑप्शन है नंबर 1 5, नंबर 2 4, नंबर 3 7 और नंबर 4 3। अब हर ऑप्शन को लेकर देखेंगे हम, यानी रखेंगे 43, यहाँ 5 रखेंगे तो 43,556 को 12 से तकसीम करेंगे तो आएंगे 3,629.6, यानी ये ऑप्शन गलत। दूसरा लेंगे 4 तो होंगे 43,446 को 12 से तकसीम करेंगे तो वो जवाब आएगा 3,620.5, ये भी पूरी तरह तकसीम नहीं है, ये भी गलत रहेगा। अब तीसरा लेंगे 7 43,776 12 से तकसीम करेंगे हो जाएंगे 3,648, यानी कि ये ऑप्शन सही होंगे, यानी 7 वहाँ सही होंगे। सवाल नंबर 100 है साल 2011 में गांधी जयंती इतवार के दिन थी, तो उसी साल में जमहूरिया का सन कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इतवार, नंबर 2 जुमेरात, नंबर 3 बुध, नंबर 4 मंगल। हर इस तरह से रहेगा कि हर महीनों के दिनों में कितने दिन का इजाफा होगा? जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, जिस तरह के पिछले हमने सवालात पिछले वीडियो में हल किए थे। तो इस तरह से यहाँ महीनों में इजाफा हो रहा है, अक्टूबर तक लेना है हमें। तो इस तरह से हो जाएगा कि साल 2011 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती इतवार के दिन थी। तो इसी तरह से उसी साल यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी का दिन कौन सा, यह हमें मालूम करना है। अब यहाँ तमाम इसमें दिन कितने दिन का इजाफा हो रहा है, कितने दिन हो रहे हैं, जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, मार्च में कितने दिन, तमाम का मजमुआ लेंगे तो अक्टूबर के महीने के दिन छोड़ दिए जाएंगे तो 21 दिन हो रहे। अक्टूबर के महीने छोड़ दिए जाए तो तमाम का मजमुआ 21 दिन यानी 3 हफ्ते हो रहे। तो अक्टूबर को इतवार था यानी 2 अक्टूबर को, तो फिर 2 जनवरी को भी इतवार का दिन होगा यानी 21 दिन में 3 हफ्ते। तो 2 जनवरी से 26 जनवरी तक दिनों की तादाद 24 दिन होगी। अब यानी 26 जनवरी तक यानी कि 23 यानी कि 3 हफ्ते 3 दिन, यानी 2 जनवरी को इतवार था, इसके बाद के 3 हफ्ते 23 जनवरी को भी इतवार का दिन होगा। अब हमें 26 जनवरी चाहिए तो आगे 26 जनवरी को अब जहाँ 3 दिन का इजाफा हो रहा है तो 26 जनवरी इतवार से पीर मंगल बुध यानी बुध का दिन होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। तो उम्मीद है मोहतरम साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टीटी की अच्छी तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज़।